धंधा करना कोई बनिया से सीखे। जो बिजनेस कंसेप्ट और फाइनेंस आप किताबों से सीखते हो वो एक 10वीं पास बनिया अपने 5वीं पास पिता से बचपन में ही सीख जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग पढ़ाई नहीं करते, इसका ये मतलब है कि उन्हें बिजनेस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुम फाइनेंस की किताबों से कॉस्ट ऑफ फंड और लेवरेजिंग पढ़ते हो और बनिया लोग मारा पैसा थारा पैसा करके सीख जाते हैं। आ जाओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बनिया के पास 5 लाख रुपए होता है धंधा करने के लिए और उसे अच्छे से पता है कि इस व्यापार में चोखा मुनाफा होगा 20% का। तो बनिया सोचता है कि क्यों ना मैं किसी बैंक से 10 लाख रुपए लेके उससे व्यापार करूं और बैंक को 9% इंटरेस्ट दे दूं। तो जहां मैं 5 लाख रुपए से 20% कमाऊंगा, अब मैं 15 लाख रुपए से 20% कमा पाऊंगा। आ जाओ कैलकुलेशन समझते हैं। अगर वो बनिया सिर्फ अपने 5 लाख रुपए से व्यापार करता तो सिर्फ एक साल में 20% का मतलब है सिर्फ 1 लाख रुपए कमा पाता। और जब वो बनिया 15 लाख रुपए से व्यापार करेगा तो एक साल में 20% मतलब 3 लाख कमा पाएगा, जिसमें से बैंक के 10 लाख का 9% इंटरेस्ट का मतलब है 90,000 बैंक को देके 2,10,000 का चोखा मुनाफा। तो बनिया ने अपने 5 लाख रुपए ही लगाए, लेकिन इस बार 5 लाख से 2,10,000 कमा ली। यानी अगर वो बनिया सिर्फ अपने 5 लाख रुपए के साथ व्यापार करता तो उसका आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी होता 20% का। लेकिन जब वो बनिया अपने 5 लाख रुपए के साथ साथ दूसरों के 10 लाख रुपए के साथ भी व्यापार करेगा तो उसका आरओई होगा 42% का। तो वो बैंक के 10 लाख रुपए उस बनिया के लिए लेवरेज थे और जो 9% का इंटरेस्ट उस बैंक को भरना था वो कॉस्ट ऑफ फंड था। जो फाइनेंस स्टूडेंट किताबों से सीखते हैं और बनिया प्रैक्टिकली धंधा करके सीख जाते हैं। बाकी अगर आपको ऐसे बिजनेस और फाइनेंस सीखने में इंटरेस्ट है तो मुझे फॉलो करके जाना।